दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं और उनके फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के महासमर में एक बार फिर आमने सामने थी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई और केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स। इस बार धोनी के गढ़ चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में एक नया इतिहास लिखा जाने वाला था। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस एक बार फिर बने लखनऊ के कप्तान केएल राहुल। उन्होंने टॉस जीतकर पहले चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और फिर जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मचा कर रख दिया। जहां केएल राहुल का यह फैसला अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ और अंतिम गेंद तक ऐसा कांटे का मुकाबला खेला गया जिसने रोमांच की सभी हदों को पार करते हुए करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, सबसे पहले दोस्तों एक बार फिर से लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अजिंक्य रहाणे की जोड़ी मैदान में गदर मचाने आई थी। उनके कंधों पर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों पहले ओवर में की आखिरी गेंद पर मैट हेनरी ने अजिंक्य रहाणे का शिकार कर धोनी के मास्टर प्लान पर पानी फेर दिया था, जहां रहाणे ने केवल एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लखनऊ ने अभी से मैच में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था और उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेरिल मिशेल को भेजा गया था और लखनऊ की विकेट की खुशियों को मातम में बदलते हुए गायकवाड़ और मिशेल ने अगले ही ओवर में एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके लगाए और 2 ओवर में ही चेन्नई को 20 रनों तक पहुंचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके सिर पर खून सवार है और फ्रंट से लीड करते हुए वह एक कप्तानी पारी खेल रहे थे। चौथे ओवर में रवि बिश्नोई के खिलाफ भी उन्होंने एक के बाद एक 2 जबरदस्त चौके लगाए और मिशेल के साथ मिलकर रॉकेट की रफ्तार से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 5 ओवर में चेन्नई ने 48 रन बना लिए और चेन्नई की पारी टॉप गियर में आगे बढ़ रही थी, लेकिन दोस्तों तभी पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए यश ठाकुर ने खतरनाक लग रहे डेरिल मिशेल का शिकार कर चेन्नई को दूसरा झटका दे दिया था। जहां मिशेल 10 गेंद पर केवल 11 रन बना पाए और 6 ओवर में चेन्नई की टीम 49 रन बनाकर अपने 2 बल्लेबाज गंवा चुके थे। मैच बराबरी पर खड़ा हुआ था और मैदान में मोर्चा संभालने के लिए सर रवींद्र जडेजा को भेजा गया था। एक तरफ से ऋतुराज कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। इन दोनों सुपरस्टार खिलाड़ियों ने चेन्नई की पारी को पटरी पर वापस लाना शुरू किया और 9वें ओवर में कुणाल पांड्या को चौका जड़कर कप्तान ऋतुराज ने केवल 28 गेंद में अपना खौफनाक अर्धशतक पूरा किया और 10 ओवर में उनकी तूफानी बल्लेबाजी का नतीजा यह हुआ कि चेन्नई ने 85 रन बना लिए। उसके बाद भी उनका वल्ला थमा नहीं। 12वें ओवर के ऋतुराज ने चौका लगाकर न केवल अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया बल्कि जडेजा के साथ मिलकर 50 रनों की अविजित साझेदारी को भी अंजाम दिया था। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि लखनऊ की तो हालत ही खस्ता हो चली थी और चेन्नई इस मुकाबले में पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों इस मैच में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। इसी ओवर में मोहसिन खान ने रवींद्र जडेजा का शिकार कर चेन्नई के तीसरे खिलाड़ी को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया, जहां जडेजा 19 गेंद पर 2 चौकों की बदौलत केवल 16 रन बनाकर वापस लौटे और अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ निभाने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी शिवम दुबे के मजबूत कंधों पर, जिन्होंने आते ही खतरनाक छक्के से अपना खाता खोल लिया। और दोस्तों अब तक तो केवल तूफान के पहले की शांति थी, उसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि लखनऊ की जीत की उम्मीदों को पल भर में हुआ करते हुए चेन्नई को एक माउंट एवरेस्ट जैसे स्कोर तक पहुंचा डाला। भूखे शेर की तरह शिवम दुबे लखनऊ के गेंदबाजों के लिए काल का दूसरा नाम बनकर आए और शिवम ने पारी का 16वां ओवर लेकर आए यश ठाकुर की इतनी बेरहमी से पिटाई की, एक के बाद एक लगातार 3 गेंद को चांद तारों के दर्शन कराते हुए छक्कों के लिए बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट किया और छक्कों की हैट्रिक बटोर कर उन्होंने चेन्नई के मैदान पर मानो तहलका मचा दिया। पारी के 18वें ओवर में इस बार कप्तान ऋतुराज ने यश ठाकुर को खून के आंसू लाते हुए तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक तूफानी छक्का लगाया और अगली गेंद पर कवर के ऊपर से चौके में तब्दील कर इस जाबाज खिलाड़ी ने अपने नाम का झंडा विकेट में जगत में गाड़ दिया और केवल 58 गेंद पर अपना ऐतिहासिक शतक ठोक दिया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर अपने कप्तान का इस्तेकबाल किया और उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से केवल 18 ओवर में चेन्नई ने 178 रन बना लिए। 19वें ओवर में एक बार फिर से शिवम दुबे का बल्ला गर्जा और मोहसिन खान की धज्जियां उड़ाते हुए पहली गेंद पर शिवम ने उनका स्वागत छक्के से किया। चौथी गेंद पर एक बार फिर मैदान को छूते हुए एक और करिश्माई छक्के से उन्होंने भी अपना अर्धशतक केवल 22 गेंद में जड़कर लखनऊ के फैंस और उनके खेमे में हाहाकार मचा दिया। 19 ओवर में चेन्नई उनकी खौफनाक बल्लेबाजी से 195 रनों तक पहुंच चुकी थी और आखिरी ओवर लेकर आए मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ भी दुबे ने 100 मीटर से लंबा छक्का जड़कर अपने फैंस की खुशियों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। हालांकि दोस्तों थोड़ी देर बाद ही स्टोइनिस ने शिवम दुबे को रन आउट कर अपना बदला भी ले लिया, जहां शिवम दुबे केवल 27 गेंद पर 3 चौकों 7 खौफनाक छक्कों से सजी 66 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे माहिम ने भी अंतिम गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम चेन्नई को 20 ओवर में 210 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया, जिसका पीछा करना लखनऊ के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। फिर भी हार मानना लखनऊ को कहां आता है। अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान राहुल के साथ क्विंटन डी कॉक की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, लेकिन दोस्तों चेन्नई के सामने पहले ओवर में ही लखनऊ के बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर होते हुए दिखाई दिए। जी हां, पहला ही ओवर लेकर आए स्विंग के जादूगर दीपक चहर ने अपनी तीसरी गेंद पर क्विंटन डी कॉक को क्लीन बोल्ड कर लखनऊ को करारा झटका दिया, जहां डी कॉक को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला तो अब कप्तान राहुल के साथ निभाने के लिए मैदान पर मार्कस स्टोइनिस उतर चुके थे। दूसरी तरफ केएल राहुल के कंधों पर अपनी टीम को संभालने की अहम जिम्मेदारी थी और उन्होंने आते ही ओवर में तुषार देशपांडे को गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर अपने तेवर धोनी की पलटन को दिखा दिए।
तीसरे ओवर में दीपक चहर को आड़े हाथों लेते हुए स्टोनिस ने भी एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए और अपनी टीम को तेजी से लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि इन दोनों के लिए रन बनाना इतना आसान नहीं था और 4 ओवर में लखनऊ की टीम 29 रनों तक पहुंच पाई थी। अभी भी चेन्नई ने इस मुकाबले में बढ़त बनाई थी और ये दोनों खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी पारी को पटरी पर वापस लाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। लेकिन केएल राहुल भी ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाए और 5वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर को बड़ा साथ लगाने के चक्कर में केएल राहुल ऋतुराज को अपना आसान सा कैच थमाकर अपने फैंस को निराश कर बैठे और 14 गेंद पर एक चौके और एक छक्के बदौलत केवल 16 रन बनाकर वह पवेलियन लौट गए। मैदान में स्टोनिस का साथ निभाने के लिए इंपैक्ट प्लेयर देवदत्त पडिक्कल को भेजा गया, जहां एक तरफ स्टोनिस का बल्ला दहाड़ रहा था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में इन बल्लेबाज ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर 6 ओवर में अपनी टीम को 45 रनों तक पहुंचा दिया और 7वें ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचाया और अब दोनों तरफ से स्पिन का आक्रमण शुरू करवाने का मन धोनी ने बनाया था। वह स्टोनिस को जल्द से जल्द पवेलियन भेजना चाहते थे, तभी तो उन्होंने 8वें ओवर में अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रविंद्र जडेजा को बुलाया। लेकिन स्टोनिस को रोक पाना इतना आसान थोड़ी ना है। जडेजा को तारामंडल के दर्शन कराते हुए स्टोनिस ने उनकी चौथी गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से आसमानी छक्का बटोरकर चेन्नई के फैंस में मातम का माहौल पैदा कर दिया। 8 ओवर में लखनऊ की टीम 61 रन बना पाई और अभी भी उन्हें 72 गेंद पर 150 रन बनाने थे, जो ना इतना आसान था ना ही उतना मुश्किल। लखनऊ में दमखम था कि वह इसे आसानी से हासिल करे और फिर गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में यह मुकाबला न केवल आखिरी गेंद तक पहुंच गया, बल्कि यह कहना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, शिवम दुबे के साथ महेंद्र सिंह धोनी को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में मौका दिया जाना चाहिए या नहीं? आप क्या चाहते हैं, अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।